अब साइंस का मॉडल सेट 4 का क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 30 तक का हम लोग देखेंगे। तो इसमें 1 नंबर में क्या बता रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ए नंबर में क्या है, समतल, बी नंबर उत्तल, सी नंबर अवतल और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 1 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अवतल। उसके बाद 2 नंबर, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के संबंध क्या है, तो इसमें ए नंबर में क्या है, आर बराबर क्या है, एफ बटा 2। उसके बाद बी नंबर में एफ बराबर क्या है, आर बटा 2। सी नंबर में आर बराबर एफ और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी फोकस दूरी जो होता है त्रिज्या का आधा होता है। उसके बाद 3 नंबर, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो ए नंबर आवर्ती, बी नंबर में वेग, सी नंबर तरंग दैर्ध्य, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 3 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए हो जाएगा, आवर्ती। उसके बाद 4 नंबर को देखते हैं। तो 4 नंबर में इसमें क्या बता रहा है, इसमें बता रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो 1 मीटर का फोकस दूरी का उत्तल लेंस के क्या होगा, क्षमता होगा। तो इसमें उत्तल लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। तो पी बराबर क्या होता है, 1/f होता है ना, पी बराबर 1/f होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 लिख देंगे और उसके बाद, या पी बराबर क्या है, 1 मीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी का मान 1 है ना। तो इसमें लेंस का क्षमता क्या हो जाएगा, तो एफ के मान क्या है, तो यहाँ 1 दे देते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसका भी मान क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसका जो लेंस की क्षमता का यानी पी का जो एसआई मात्रक होता है, डायोप्टर होता है। तो इसमें, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ए नंबर में क्या है, -1 डायोप्टर, बी नंबर में 1 डायोप्टर और सी नंबर में क्या है, 2 डायोप्टर और डी नंबर में क्या है, 1.5 डायोप्टर। तो 4 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा, 1 डायोप्टर ही होगा इसका। उसके बाद 5 नंबर, वाहन के अग्र दीपों में किस पर दर्पणों का उपयोग किया जाता है। ए नंबर अवतल दर्पण, बी नंबर उत्तल दर्पण, सी नंबर में समतल दर्पण, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 5 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए नंबर हो जाएगा, अवतल दर्पण। उसके बाद 6 नंबर, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, तो क्या है, कॉर्निया, बी नंबर में परितारिका, सी नंबर पुतली और डी नंबर दृष्टिपटल। तो 6 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दृष्टिपटल। तो दृष्टिपटल को रेटिना भी कहा जाता है। और उसके बाद 7 नंबर, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो ए नंबर सीधा आभासी, बी नंबर में उल्टा आभासी, सी नंबर सीधा वास्तविक और डी नंबर में उल्टा वास्तविक। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, क्या है, उल्टा और वास्तविक होता है। सात के बाद आप देखते हैं 8 का। तो 8 में इसमें क्या बताया, 1 किलोवाट है ना, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसकी है ना, किसकी इकाई है। तो ए नंबर में शक्ति, बी नंबर में ऊर्जा, सी नंबर में बल और डी नंबर में विद्युत धारा। तो 8 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या होगा, बी हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। अब उसके बाद है ना, 1 किलोवाट घंटा को हम लोग 1 यूनिट भी करते हैं। उसके बाद 9 नंबर, कूलम है ना, कूलम किसका सहायक मात्रक है। ए नंबर विद्युत आवेश, बी नंबर में विद्युत धारा, सी नंबर विभवांतर, डी नंबर प्रतिरोध। तो 9 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या होगा, विद्युत आवेश। उसके बाद 10 नंबर, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। ए नंबर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी नंबर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी नंबर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और डी नंबर में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो 10 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। उसके बाद 11 नंबर, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ए नंबर में संयोजन अभिक्रिया, बी नंबर में वियोजन अभिक्रिया, सी नंबर में विस्थापन अभिक्रिया और डी नंबर में क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो 11 का नंबर का जो राइट जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया होगा। अब उसके बाद 12 नंबर में CuO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या है, H2 हाइड्रोजन जो दिया गया है। तो अभिक्रिया करने के बाद क्या Cu हो गया प्लस क्या H2O। तो दिए हुई अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो उपचयन किसको बोलता है, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होता है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें ए नंबर CuO, बी नंबर में O2, सी नंबर में Cu और डी पे क्या है
H2 यानी हाइड्रोजन। तो 12 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, H2। यानी पहले H2 था लेकिन अब क्या हो गया, पहले H2 था लेकिन अब क्या हो गया, H2O हो गया। इसमें ऑक्सीजन का क्या हो गया, वृद्धि हो गया, इसलिए उपचयन हो रहा है। उसके बाद 13 नंबर में क्या बता रहा है कि 13 नंबर में दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। तो इसमें दिया गया है ना, तो इसमें क्या है कि स्ट्रेन दिया गया, सब चीज़ इसमें दिया गया है ना। इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है और लोहे की कील है। तो इसमें किस प्रकार का अभिक्रिया होगा इसमें देखेंगे। तो ए नंबर में संयोजन अभिक्रिया, बी नंबर वियोजन अभिक्रिया, सी नंबर में क्या है, विस्थापन अभिक्रिया, और डी नंबर में क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो 13 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो 13 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 13 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, विस्थापन अभिक्रिया। कैसे विस्थापन हो गया अभिक्रिया, जैसे इसमें लोहे के कील है, लोहे के कील को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, है ना, से डिनोट करते हैं। और इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 बनता है। तो इसमें अभिक्रिया करने के बाद क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, इसमें आयरन सल्फेट बनेगा यानी Fe, है ना, और उसके बाद SO क्या बनेगा, 4 बनेगा। और उसके बाद क्या करेगा, कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो ये क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। तो ए नंबर में क्या है, मिथाइल ऑरेंज, बी नंबर में फिनोप्थेलिन, सी नंबर में लिटमस पत्र और डी नंबर में कोई नहीं। तो 14 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लिटमस पत्र हो जाएगा। अब इसमें 15 नंबर में बता रहा है। तो 15 नंबर में क्या बता रहा है कि दिए गए चित्र क्या सूचित करता है। तो इसमें दिया गया है ना, तो इसमें दिया गया जो चित्र है, तो चित्र को ध्यान से देखना है ना, तो कि इसमें क्या दिया गया कि कोई वस्तु पर भी वो जा रहा है तो क्या हुआ, वो क्या हो रहा है, उसको गला दे रहा है ना। तो इसमें ए नंबर में क्या है, हमें हमेशा हाथ साफ रखना चाहिए। बी नंबर में हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए। उसके बाद सी नंबर जो होगा, हमें अम्ल से हाथ धोना चाहिए। और डी नंबर सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह है। तो इसका जो 15 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी क्षार क्या, सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का क्या है, चेतावनी है। क्या कि ये बहुत ही अभिक्रियाशील धातु होता है, यदि हाथ में लेने से क्या होगा, हाथ को भी क्या कर सकता है, गला सकता है उस, है ना। उसके बाद 16 नंबर, 16 नंबर क्या बता रहा है, इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो ए नंबर सिट्रिक अम्ल, उसका बी नंबर टार्टरिक अम्ल, सी नंबर उसका सिट्रिक अम्ल और डी नंबर क्या है, लैक्टिक अम्ल। तो 16 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल। उसके बाद 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। ए नंबर सोडियम कार्बोनेट, बी नंबर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सी नंबर में सोडियम क्लोराइड और डी नंबर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 17 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaH और CO3 होता है। उसके बाद 18 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है। तो ए नंबर परमाणु संख्या, बी नंबर परमाणु द्रव्यमान, सी नंबर में परमाणु की संरचना, डी नंबर परमाणु का आकार। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए हो जाएगा, परमाणु संख्या। उसके बाद 19 नंबर, तो 19 नंबर में क्या बता रहा है कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं। तो ए नंबर में अयस्क, बी नंबर में खनिज, सी नंबर गेंग, डी नंबर में धातु कर्म। तो 19 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा, खनिज हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर में प्रोपेनॉल, है ना, प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह क्या है, समूह मौजूद है। तो ए नंबर में अल्कोहल, बी नंबर एल्डिहाइड, सी नंबर में कीटोन और डी नंबर में कार्बनिक अम्ल। तो 20 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये अल्कोहल। उसके बाद 21 नंबर, ब्रिक, क्या ब्रिक की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो ए नंबर में कोशिका, बी नंबर में विकृत, सी नंबर में क्या है, न्यूरॉन और डी नंबर में डायलिसिस। तो 21 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा, ब्रिक। उसके बाद 22 नंबर, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो ए नंबर ऑक्सिन, बी नंबर में जिबरेलिन, उसके बाद सी नंबर में एथिलीन, डी नंबर में प्लाइटोकिनिन।
तो इसमें 22 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एथिलीन। उसके बाद 23, एस्ट्रोजन स्रावित होता है तो ए नंबर में, यानी एस्ट्रोजन भी इसको बोल सकते हैं। ए नंबर में अंडाशय द्वारा, बी नंबर में थायराइड द्वारा, सी नंबर में वृषण द्वारा, डी नंबर में प्यूटरी द्वारा। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी अंडाशय होता है। यानी इसमें देखो, इसमें क्या होता है, मादा का जो हार्मोन होता है तो ये एस्ट्रोजन होता है और पुरुष का जो होता है उसमें क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। अब उसके बाद 24 नंबर में, 24 नंबर क्या बता, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। ए नंबर परागकण, बी नंबर निषेचन, उसका सी नंबर जनन और डी नंबर मुकुलन। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, निषेचन। अब इसमें बता रहा है कि इसमें चित्र में दिया गया, दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है। तो इसमें ये तो हाइड्रा है ना, तो हाइड्रा में क्या निकलेगा, मुकुलन निकल रहा है। उसके बाद ये जो ऊपर वाला भाग है तो क्या है, अस्पर्क, क्या है, अस्पर्क दिया गया है। तो इसमें जो कौन विधि द्वारा इसमें जनन हो रहा है, तो इसमें ए नंबर मुकुलन, बी नंबर में क्या बता रहा है, विखंडन। उसके बाद सी नंबर में क्या दिया गया, द्विविखंडन और डी नंबर में क्या है, पुनर्जनन। तो इसका जो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये मुकुलन होता है। उसके बाद 26 नंबर में, पक्षी और चमगादड़ के पंख है तो कैसा होता है, ये समजात अंग होता है या अवशेषी अंग होता है, या सी नंबर में क्या है, जीवाश्म अंग या असमजात अंग होता है। तो ये पक्षी और चमगादड़ का जो पंख होते हैं ना, ये समरूप होते हैं। क्या होता है, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है ना, कैसा होता है, समरूप होता है ये, है ना, समजात अंग नहीं होता, ये समरूप होते हैं। उसके बाद 27 नंबर, मेडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चुना, तो ए नंबर गेहूं, बी नंबर चना, सी नंबर मटर और डी नंबर में धान। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, मटर का पौधा का, है ना। उसमें बौना पौधा था, उसके बाद लंबे पौधा था, और हरा क्या था उसमें, मतलब हरा मतलब क्या था उसमें, हरा नहीं था, वाइट फूल था, बैगनी फूल था, उस सब के बारे में उसमें दिया गया था। उसके बाद इसमें 28 नंबर में कि इसमें क्या, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। तो ए नंबर में सांप, में बी नंबर में मेढक, सी नंबर घास और डी नंबर में ग्रास हॉपर, जिसको हम लोग टिड्डा भी बोलते हैं। तो 28 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, सी हो जाएगा, घास हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो ए नंबर में लकड़ी, बी नंबर गोबर गैस, सी नंबर नाभिकीय ऊर्जा और डी नंबर में कोयला। तो इसका 29 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या बता, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो इसमें तो ये लकड़ी जो होता है ये जैव मात्रा, गोबर गैस भी जैव मात्रा और कोयला भी जैव मात्रा होता है, लेकिन इसमें नाभिकीय ऊर्जा जैव मात्रा नहीं होता, का स्रोत नहीं है। उसके बाद 30 नंबर, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। तो ए नंबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी नंबर 15 मीटर प्रति सेकेंड, सी नंबर में क्या है 45 किलोमीटर प्रति सेकेंड और डी नंबर में 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 30 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यदि आप लोगों का यह वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।